शायद आज तक आपको किसी ने अपना लाइव वॉलेट नहीं दिखाया होगा। मैं आपको अपना लाइव ट्रस्ट वॉलेट दिखाऊंगा। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको वॉलेट नहीं दिखाएगा अपना इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी कोई इतनी लंबी देर नहीं हुई है कि बिटकॉइन ने इतनी लंबी छलांग लगानी है। भाई ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है। दुनिया को कुछ नया देने में वक्त लगता है। बिलीव इनोवेशन फैक्ट्री। दोस्तों बिटकॉइन चल रहा है अभी फिलहाल आपको पीछे दिख रहा होगा $46,572। अब से 2 दिन पहले और रेगुलर जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सभी मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई खरीद लो खरीद लो खरीद लो। ये जो टाइम है ना ये आपको दोबारा मौका नहीं देगा। बिटकॉइन में लेकर के हम बात करेंगे। साथ साथ आपने पूछा कि भाई आप हमें ये बताइए, जो आपने कमेंट किए कि आपका या हमें किस पोर्टफोलियो के अंदर अपना जो फंड है वो आपको डिवाइड कर देना चाहिए। तो लाइव आपको वो सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ कि किस किस प्रोजेक्ट में मैंने खुद का अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। लाइव दिखाऊंगा, खाली स्क्रीनशॉट नहीं दिखाऊंगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि शायद आज तक आपको किसी ने अपना लाइव वॉलेट नहीं दिखाया होगा। मैं आपको अपना लाइव ट्रस्ट वॉलेट दिखाऊंगा कि किस किस प्रोजेक्ट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो सारी बातें करेंगे। बीलव को लेकर के बातें करेंगे, क्रिप्टो को लेकर के बातें करेंगे। हाँ, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का टारगेट हमारा ज़्यादा नहीं है। आपका काफ़ी अच्छा हमें सपोर्ट मिल रहा है और काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। आपका उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर वीडियो को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 500 लाइक का बस टारगेट है। वीडियो में 500 लाइक दबा दीजिएगा, लास्ट तक आप देखिएगा। डेफिनेटली अगर आप अपना कुछ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और कुछ आप देखना चाहते हैं कि हाँ किस तरह से आने वाले बुल रन में हमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा, तो डेफिनेटली आपको अर्निंग यहाँ से आप ले करके जाएंगे, आप यकीन रखिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर जो आपका कमेंट आ रहा है कि भाई बीलव को लेकर के, कि भाई बीलव को लेकर के आप सभी को पता है कि यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि बीलव अगर BFIC गोल्ड लिस्ट हो सकता है तो भाई बीलव लिस्ट क्यों नहीं हो सकता इतना जल्दी। देखिए ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है। कंपनी ने पहले ही आपसे जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो आप सभी को ऑलरेडी बता दिया था कि भाई फिलहाल के समय पर जो चीज़ें हैं वो इसी तरह से रहेंगी। 500 दिनों के बाद में ही यहाँ पर बीलव को लिस्ट किया जाएगा और कंपनी नहीं चाहती कि उससे पहले कुछ हो। करने को वो कर सकती है लेकिन अभी वो करेगी नहीं, क्योंकि 500 दिन के बाद कहीं यहाँ पर ऑलरेडी जो व्हाइट पेपर से सब में वो ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको अपना खुद का ट्रस्ट वॉलेट सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जहाँ पर आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पर जो वॉलेट है उसमें अगर हमारा फंड है और हमें इन्वेस्टमेंट करनी है। देखिए सबका पोर्टफोलियो अलग अलग है। आप मेरे पोर्टफोलियो को देख करके ये जज ना करें कि भाई इतना हमारे पास में फंड नहीं है, वो नहीं है। आप कुल मिलाकर के एक 100 रुपये समझें और 100 रुपये को उसी हिसाब से डिवाइड करते चले जाइएगा। बाकी इस बुल रन में आपको ये जो पोर्टफोलियो मैं आप सभी को लाइव दिखा रहा हूँ, सबसे पहले देख लीजिएगा। फोन में भी दिखा रहा हूँ, ऐसे ही कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देख लीजिएगा और ये कुछ कॉइन्स आपको दिख भी गए होंगे, ठीक है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्डर अपना ऑन करके और तब मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि जिससे आपको पता चल सके कि यहाँ पर अगर हमें अच्छे प्रोजेक्ट्स, देखिए कोई भी प्रोजेक्ट अगर मार्केट में आता है तो उसकी एडवर्टीजमेंट वगैरह सब कुछ होती है। कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको वॉलेट नहीं दिखाएगा अपना इस तरह से जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब आप अपनी रिसर्च जरूर करें। मैं आपको पहले ही ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, आप अपनी रिसर्च जरूर करें। ऐसा नहीं है कि जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या जिस प्रोजेक्ट में मैं रिस्क ले रहा हूँ, ये रिस्की प्रोजेक्ट नहीं है, ना ही नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट है। ये ऑलरेडी प्योर जैसे आप शेयर मार्केट करते होंगे उस तरह से पर्टिकुलर स्टॉक्स मैंने बाई कर लिए हैं। बस नॉर्मल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने पर्टिकुलर कुछ स्टॉक्स अपने बाई कर लिए हैं और रेट आपको दिख भी रहा होगा, लाइव में दिखाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए लाइव आपको दिख रहा होगा ये सारी चीज़ें। यहाँ पर मेन वॉलेट है, ये देखिए ट्रस्ट वॉलेट है, कोई इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें यहाँ पर मेन वॉलेट 1 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मेन वॉलेट 1। अब यहाँ पर देखिए आप सभी को दिख रहा होगा भाई पहला प्रोजेक्ट है मेरा यहाँ पर ARB। ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ARB आर्बिट्रम। मेरा फंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, कितने टोकन है मेरे वॉलेट में वो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। फिलहाल $1.9 है और जब मैंने इसे बाइंग करना स्टार्ट किया था इससे आधे रेट में ये मुझे मिला था, यानी कि लगभग $0.90 के आसपास या 0.95 या 98 के आसपास मैंने इससे बाइंग बनाई थी। और अभी के फिलहाल रेट की बात करें तो भाई डबल हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपका पोर्टफोलियो भी डबल होगा, जब रेट डबल होगा तो पोर्टफोलियो भी आपका डबल होगा। उसके बाद में मेरा फेवरेट है, उसके बाद में एप कॉइन।
ये भी प्रोजेक्ट पिछले बुल रन के बाद में आया है। एक चीज़ और मैं आप सभी को याद दिला दूं, जो प्रोजेक्ट मार्केट में अगर आता है, मार्केट में आने के बाद में एक चीज़ आपको ये देखना होगा, अगर कोई प्रोजेक्ट बुल रन पहले देख चुका है तो दूसरे बुल रन जब वो आएगा बुल रन, तो उसमें उसके ग्रोथ के चांसेस उतने नहीं रहते हैं। ग्रोथ तो होती है, हर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में होती है, लेकिन जिस प्रोजेक्ट ने पहले बुल, मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट 2020-21 के बुल रन में आ चुका है, तो भाई वो प्रोजेक्ट इस बार के बुल रन में शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। हो सकता है कि उसकी टीम ज़्यादा एक्टिव हो या कुछ ज़्यादा एडवांस हो या कुछ ज़्यादा कर रही हो तो कर लेगा, लेकिन चांसेस होते हैं कम। ऐसे प्रोजेक्ट को आपको पहले सिलेक्ट करना है कि जिसमें एक तो उन्होंने अपना बुल रन ना देखा हो, दूसरा अच्छा प्रोजेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी प्रोजेक्ट आया, उठाया और उसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। दोनों प्रोजेक्ट आप सर्च कर लीजिएगा, ऑलरेडी सभी के सभी यहाँ पर अच्छे प्रोजेक्ट मैं आप सभी को बताऊंगा। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होगा, आप कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गेको, ये कहीं भी आप जाइएगा जो कि इनको फेल करेगा। सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे बता रहा हूँ। खुद का इन्वेस्टमेंट आप सभी को मेरा दिख रहा होगा, देखिए ये इन्वेस्टमेंट है, इतने मेरा यहाँ पर कॉइन है। उसके बाद में APT एप्टॉस, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, मेरा थर्ड प्रोजेक्ट है। ऑलरेडी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, सारे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पे, और यहाँ पर बस इंतजार है तो एक बुल रन का, कि यहाँ पर बुल रन जैसे ही आए तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे आप एप ले लीजिए, APT ले लीजिए, ARB ले लीजिए, सारे के सारे यहाँ पर धमाल मचाए। 0.45 की दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी इसने बढ़त ले ली है पिछले 24 घंटे में, और $8.88 इसका करंट रेट चल रहा है। मेरी बाइंग कैपेसिटी और कॉइन्स यहाँ पर आप सभी को दिख रहे होंगे। उसके बाद में है दोस्तों डॉट। सारे नए प्रोजेक्ट पर ही आपको अपना दाव नहीं खेलना है, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रखने हैं जो कि मिड टर्म के हों, कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे रखने हैं जो कि बिल्कुल सॉलिड हो, वो भी आपके पास में होने चाहिए। शायद इसमें कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं दिखाऊंगा, वो मेरे अदर वॉलेट में है। तो इस तरह से डॉट भी आपकी बाइंग में ज़रूर होना चाहिए। काफ़ी अच्छा और सॉलिड प्रोजेक्ट है। फिलहाल $7.08 इसका रेट चल रहा है। जब मैंने ऑलरेडी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मोस्टली सभी यहाँ पर आधे रेट में मैंने बाय किए थे, और अभी फिलहाल ये 50% ऊपर, 60-70% ऊपर ये चल रहे हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी बाइंग बना सकते हैं अपनी रिसर्च के अनुसार। भाई मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको ये ओपनली दिखा रहा हूँ, शायद कोई आपको इस तरह से नहीं दिखाएगा। तो ये मेरे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सभी के लिए मैंने ये चीज़ करने की सोची कि हाँ, जब मैंने खुद ने अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मैं क्यों किसी को ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट मेरे पास में प्रमोशन के लिए आया और उसे ही मैं ऐसा नहीं दिखाऊंगा। मैं खुद का जो इन्वेस्टमेंट है, जिन जिन प्रोजेक्ट में अच्छे, उनको मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में ओशियन, ये देख रहा होगा आपको, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, और $0.45 भाई इसका रेट यहाँ पर चल रहा है। मेरी बाइंग कैपेसिटी और सारे के सारे कॉइन्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद में है ADA, ठीक है, कार्डानो। काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट है, अब से ही नहीं, पिछले काफ़ी समय से मैं इसको देख भी रहा हूँ, और ऑलरेडी आप सभी इसके बारे में ज़रूर जानते होंगे। 2020-21 का बुल रन हो या उससे पहले की मार्केट हो, सभी में दोस्तों काफ़ी अच्छा इसने परफॉर्म किया है। उसके बाद में है दोस्तों एवेक्स, ठीक है। यहाँ पर मेरी बाइंग कैपेसिटी और सारा का सारा पोर्टफोलियो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में है दोस्तों यहाँ पर माना, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके ही रखना है। अगर आप सोचें कि भाई मेरे पास में सिर्फ बिटकॉइन होंगे इस बुल रन में, तो सिर्फ मैं सारा का सारा फंड अपना बिटकॉइन में ही रखूंगा, नहीं, उतना मतलब मल्टीपल एक्स के चांसेस। मान लीजिए बिटकॉइन अगर आपको इस बुल रैली में आपका पैसे को सिर्फ ₹1 से ₹3 बनाएगा, तो ऑल्ट कॉइन्स में वो ताकत होती है कि जो कि आपके ₹1 को वो ₹100, ₹150, ₹500 और ₹1000 तक बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि यहाँ पर सिलेक्शन आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में ज़रूर रखनी है। उसके बाद बात करें रेंडर, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, मेरी बाइंग दिख रही होगी यहाँ पर। उसके बाद में बात करें फ्लो की देखिए, ये भी मेरी बाइंग यहाँ पर दिख रही होगी। उसके बाद में बात करें दोस्तों यहाँ पर BNB, इथेरियम, GRT, ARKM, तो ये सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर आपको काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट है, और ये मल्टीपल एक्स यहाँ से आपको रिटर्न देने वाले हैं इस बुल रैली में। भाई अगर बिटकॉइन यहाँ से $2000 या $4000 या $5000 का जंप लेगा ना, $5000, अगर बिटकॉइन का रेट आप सभी को लाइव यहाँ पर दिख रहा होगा $46,590 चल रहा है। अगर बिटकॉइन $50,000 तक भी पहुंचा, यानी कि मात्र $3,000-3,500 बिटकॉइन ने अगर ऊपर अपनी छलांग लगाई, तो इन प्रोजेक्ट्स में सभी में 20% किया जाएगी।
20, 25, 30% तक का उछाल यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा इनमें, जितने भी प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और आपको ज़्यादा वेट दूर नहीं जाना है, कुछ ही दिन आप अगर आपके पोर्टफोलियो में होंगे, और क्योंकि मैंने पहले से कुछ प्रोजेक्ट्स आपको बताए हैं, और जिन लोगों ने बाय किए होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। भाई एक तो कमेंट आप ज़रूर किया करें, आपको कुछ भी पूछना है क्रिप्टो के बारे में, या कुछ भी आपको ये लग रहा है कि हाँ मुझे इसके बारे में जानकारी लेनी है, तो 1 सेकंड का समय लगता है, समय निकालिए, वीडियो पर जाइए और वहाँ पर आप मुझे लिख दीजिए। अच्छा लगे अच्छा आप बोले, बुरा लगे बुरा बोले, लेकिन आप बता कर तो जाइए। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि भाई ये चीज़ें ऐसे हैं, तब तक मुझे भी नहीं पता लगेगा कि हाँ आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर क्या पूछना चाहते हैं और उनकी क्या सवाल है, ताकि मैं उन्हें सॉल्व कर सकूँ। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर GRT लिंक हो गया, ये सारा का सारा मेरी होल्डिंग्स भी यहाँ पर आपको दिख रही है, किसी में $2000, किसी में $2100। भाई अगर आपके पास में $5000 का फंड है तो डिवाइड कर दो उसे आज के दिन, बिल्कुल अभी रात को बैठो, 1-2 घंटे का टाइम लगेगा, उसे डिवाइड कर दो पोर्टफोलियो को। बेस्ट अगर आप यहाँ पर रिटर्न लेना चाहते हैं, ये मैं एंट्री का ही आपको समझ लीजिए पॉइंट बता रहा हूँ। अभी कोई इतनी लंबी देर नहीं हुई है कि बिटकॉइन ने इतनी लंबी छलांग लगानी है। भाई ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, आने वाले 2 साल के अंदर आपको जब बुल मार्केट आएगी तो काफ़ी मैसिव प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो यहाँ से आपके पोर्टफोलियो को आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। प्रोजेक्ट्स मैं आपको अपने लाइव बता रहा हूँ, ये देखिए जो चीज़ यहाँ पर चल रही है वही चीज़ मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखिए यही चीज़ें दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई और वीडियो रिकॉर्ड स्क्रीन प्ले करके आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ है वही दिखा रहा हूँ। उसके बाद में दोस्तों DYDX, AXS, 1 इंच, शिबा इनू, सैंड, मैटिक, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो ये प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि एक बिलीव सिस्टम के साथ में है, साथ साथ हर किसी प्रोजेक्ट की अपनी अलग खासियत है। शिबा इनू की अपनी अलग खासियत है, 1 इंच की अलग है, पॉलीगॉन मैटिक की अलग है, यूनी की अलग है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स भी तो आपके पास में होने चाहिए। सारे से सारे ऐसे प्रोजेक्ट नहीं, आपको अपने पोर्टफोलियो में कुछ AI बेस्ड, कुछ सारे, मतलब एक ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन आप सभी को बता रहा हूँ लाइव, कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको मान लीजिए AI के बारे में कोई बताने लगे, कोई प्रोजेक्ट आज आया, आज लिस्ट हुआ और आपको इन्फ्लुएंसर बताने लगे भाई आप इसमें कर लो, अरे भाई उसके चक्कर में आप अपना लॉस कर लोगे। आप अपने फंड को, अगर आपके पास में 100 रुपये है तो उसे 70-80 कर लोगे। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं कि जिसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। आंख बंद करके सिर्फ 2 साल के लिए बैठ जाओ और रिटर्न यहाँ से आपको डेफिनेटली मिलेगा। ये मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि आने वाले 2 साल के बाद में यहाँ से अगर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे उन्हें ऑलरेडी पता लग गया होगा, क्योंकि मैंने उन्हें अब से नहीं बताया, काफ़ी समय पहले से मैं उन्हें ये चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद में दोस्तों देखिए आप सभी को यूनिस्वेप LTC हो गया, लाइट कॉइन, ठीक है, ये LTC हो गया, FTM हो गया, ट्रॉन हो गया, बाकी तो ये फिर GMT वगैरह कुछ USDT इसमें पड़ी हुई हैं। तो ये मोस्टली मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने 10 से 15 जगह ऑलरेडी अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड किया हुआ है। आप भी करिए, क्योंकि नहीं करेंगे तो भाई यहाँ से इतना अच्छा रिटर्न नहीं ले पाएंगे। ऑलरेडी इस बुल मार्केट में आपको इस तरह की जो चीज़ें कोई नहीं बताएगा, लाइव कोई नहीं दिखाएगा अपना वॉलेट, समझना। मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर जो ऑडियंस को बताना चाहिए। जब तक आप नहीं दिखाएंगे तो वो आप समझ लीजिए कि भाई पेड प्रमोशन वहाँ पर चल रहा है। आप लाइव आप दिखाइए सारी की सारी चीज़ें ओपन करके, तो तभी तो ऑडियंस को विश्वास होगा कि हाँ ये सामने वाला बंदा है, ये जो चीज़ खुद करता है वही सामने वाले लोगों को सजेस्ट करता है। अगर यहाँ पर ये पोर्टफोलियो आपने बनाया इस मार्केट में तो डेफिनेटली यहाँ इस 2 साल के अंदर आपको बहुत कुछ रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों पिछले वीडियो पे आपने जो कमेंट किए थे उसके ऊपर हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने कल का ही वीडियो उठाया है, तो इस वीडियो में भी दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं, साथ साथ लाइक का टारगेट मैंने आपको बताया 500 लाइक है मात्र, और कोई ज़्यादा नहीं है। आप इतनी सारी चीज़ें, इतनी नॉलेज भरी चीज़ें या कुछ आपके सुझाव, कुछ आपके सजेशन मैं भी सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ। देखिए सभी पे मैं लाइक भी करता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए इस पर भी लाइक है, इस पर भी लाइक है, भाई पढ़ता हूँ पहले उन्हें। जब BFIC गोल्ड आते ही लिस्ट हो रहा है तो बी लव क्यों नहीं, मैंने इसका जवाब, क्योंकि मैंने पहला ही क्वेश्चन ये उठाया यहाँ पर, ये ऑफिशियल सकीम जी ने इन्होंने ये पूछा था उसके बाद में कि भाई ये कंपनी की स्ट्रेटेजी है, कंपनी नहीं करेगी, कंपनी 500 दिन का उसने टाइम दिया है तो उससे पहले यहाँ पर उसे लिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद में रंजन कुमार जी का कहना है यहाँ पर, इन्होंने देखिए दुनिया को कुछ नया देने में वक्त लगता है, बिलीव इनोवेशन फैक्ट्री। हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है यहाँ पर रंजन जी, कि दुनिया में अगर कुछ चीज़ आई है और कुछ चीज़
चीज़ें नई हो रही है तो भाई उसे देखने के लिए उसका नज़रिया वैसा होना चाहिए। अगर कुछ चीज़ सही है, क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है क्रिप्टो को लेकर के मार्केट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो सारी की सारी चीज़ों को देखते हुए, एक्सपीरियंस लेते हुए, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए ही यहाँ पर आपको मार्केट में रहना है। अदरवाइज इस मार्केट में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो कि आपके फंड को ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट करा देंगे कि जहाँ से आपका लॉस हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर शेखर जी ने कहा है कि भाई टाइम से पहले कुछ नहीं मिलता, आप बी लव से जो उम्मीद लगा के बैठे हैं वो ज़रूर मिलेगा, बट टाइम आने पर आफ्टर 500 डेज और थोड़ा और रुको, धमाका बट बड़ा होगा, बी लव हिट होगा। शेखर जी आपकी बात ये बिल्कुल सही है, और क्योंकि कंपनी 500 दिन का अगर उसने टाइम दिया तो भाई उसका टाइम वहाँ पर उसे देना भी चाहिए। और स्ट्रेटजी है, कंपनी अगर BFIC गोल्ड को लिस्ट करा सकती है तो भाई बी लव भी लिस्ट होगा, ऐसा नहीं होगा, बी लव भी लिस्ट होगा। BFIC ऑलरेडी लिस्ट है, BFIC गोल्ड ऑलरेडी बड़े बड़े एक्सचेंज है, पोलोनिक्स छोटा एक्सचेंज नहीं है, डिजी फिनेक्स हो गए, MEXC वगैरह, जितने जितने एक्सचेंजेस पर BFIC गोल्ड लिस्ट हो रहा है तो वो छोटे एक्सचेंजेस नहीं है, बड़े एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिलेगी भाई। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिप्टो मोटिवेशन वीडियोज़ इन्होंने कमेंट किया है, भाई आप उमर खान सर का इंटरव्यू करो और पूछो यही सब क्वेश्चन, और BFIC कब मिलेगा लोगों को और ज़रूर पूछना। शायद ये पिछले प्रोजेक्ट की आप कुछ पूछ रहे होंगे, उसके बारे में तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट कभी भी अगर उमर भाई का जब भी टाइम उन्हें मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा उनसे जो भी आपके सजेशन रहेंगे, जो भी सुझाव रहेंगे, चाहे क्रिप्टो को लेकर के कि आपका क्या नज़रिया है, आने वाले समय में आपको क्या दिखता है फ्यूचर क्रिप्टो को लेकर के, बिटकॉइन को लेकर के, और कुछ और भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट का इंतज़ार रहेगा। लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिए। और नेक्स्ट है BFIC गोल्ड बिना टिट तो से सकता है, बी लव, इन्होंने थोड़ा लैंग्वेज शायद दूसरी उसमें लिखा है। भाई बी लव लिस्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या मसला है? भाई ऑलरेडी मैंने इन्हें बताया, कंटेंट बिग वाटरफॉल इनका ये नाम है, इन्होंने क्वेश्चन किया है। ऑलरेडी मैंने आप सभी को ये बता चुका हूँ कि यहाँ पर 500 दिन के कहा है तो भाई 500 दिन से पहले तो वो नहीं करेंगे। सर आप बुलेटो पे सर्च करें, भाई बुलेटो के बारे में तो सभी को पता है, उसके बारे में तो कहने की ज़रूरत नहीं है। भाई BFIC कब रिलीज़ होगा, NKK व्लॉग, BFIC कौन से रिलीज़ की पूछ रहे हैं मुझे जानकारी नहीं, BFIC गोल्ड की पूछ रहे हैं आप, कब पूछ रहे हैं, किस चीज़ का पूछ रहे हैं, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा क्लियर मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट मिस्टर U8450, मेरे पास 1 लाख BLV है, क्या मैं अमीर बन जाऊंगा, प्लीज़ रिप्लाई। भाई आपके पास में अगर 1 लाख BLV है, अगर अच्छे प्राइस पे लिस्ट होता है, अगर आपके सेल हो जाते हैं तो देखिए अमीरी की कोई यहाँ पर वो नहीं है कि अगर आपके पास में इतना रुपया है तो आप अमीर हैं, इतना रुपया है तो आप गरीब हैं। सबका अपना अपना टारगेट होता है और उस टारगेट को आप ऊंचा करता चला जाइए, बढ़ाते चले जाइए, अपने कद से थोड़ा सा बढ़ते हुए बड़े बनते चले जाइए, तो ऑलरेडी यही ज़िंदगी में बस होना चाहिए। बाकी अमीर गरीब ऐसा कुछ नहीं होता, सब को 2 वक्त की रोटी चाहिए और आसानी से और सुकून से वो मिलती रहे तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल सर, BLV के 500 दिन कब पूरे होंगे और कंपनी कितने BLV कॉइन देगी? देखिए 500 दिन का जितना मुझे पता है, प्रोजेक्ट यहाँ पर 1 फरवरी से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन स्टार्ट नहीं हो पाया था प्रॉपर, अगर हम कहें कुछ ना कुछ ग्लिच, कुछ ना कुछ डिले उसमें होता चला गया। फिर 18 फरवरी को मुझे ध्यान है कि वहाँ पर ID एक्टिवेशन हुआ, लेकिन फिर भी कुछ मोहलत दी गई वहाँ पर, क्योंकि जो टीम थी, जो डाउनलाइन में लोग थे, उन्हें प्रॉब्लम हो रही थी। तो शायद मार्च से आप उसे कैलकुलेट चलिएगा, 2 मार्च 5 मार्च के आसपास या इस तरह से कुछ आप, या 1 मार्च के आसपास से कैलकुलेशन आप करके चलिएगा, बाकी लगभग यही टाइम होगा। अदरवाइज़ 500 दिन के बारे में अगर आपको पूछना है तो भाई मैं जब भी नेक्स्ट इंटरव्यू किसी का ले पाऊँ तो वहाँ पर मैं ज़रूर उनसे पूछने की कोशिश करूँगा। आइस टोकन के बारे में बताया कुछ, ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। इन्वेस्टमेंट 1 रुपये का ना करना, सिर्फ वहाँ पर आपको फ्री की माइनिंग करनी है, जो माइनिंग मिल रही है वो हर मंथ वहाँ पर रिलीज़ होगी और उससे आप फिर विड्रॉ कर सकते हैं। ऑलरेडी OKX वगैरह एक्सचेंजेस पर आइस टोकन लिस्ट हो चुका है। नेक्स्ट सुनील कुजूर जी ने थम्स अप किया है, तो थम्स अप भाई मैंने ऑलरेडी लाइक कर दिया है। सर पाई नेटवर्क के बारे में कुछ बोलिए। पाई नेटवर्क अच्छा प्रोजेक्ट है, देखिए अभी फिलहाल आइस टोकन जैसा था इसी तरह से पाई नेटवर्क भी है, और पाई नेटवर्क को लेकर के कई साल ऑलरेडी हो चुके हैं। मैं भी कई वीडियो उसके ऊपर ऑलरेडी बना चुका हूँ, चैनल पर आपको दिख जाएंगे, चैनल पर आप सर्च करें पाई नेटवर्क तो वहाँ पर आपको दिख जाएंगे। लेकिन
पाई नेटवर्क भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग टाइम से माइनिंग कम्युनिटी तो बहुत बड़ी है, कम्युनिटी तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है और लगभग 2 मिलियन 2.5 मिलियन के आसपास उसके ट्विटर पर फॉलोअर भी हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ग्लिच उसमें चलता रहता है। अब वो कब उसे लिस्ट करेंगे, कितना कितना परसेंटेज लोगों को टोकन रिलीज होगा, क्योंकि सारे टोकन कोई भी प्रोजेक्ट वहाँ पर ऐसे फ्री के टोकन जो मिलेंगे, अगर कंपनी एक साथ में सबको रिलीज कर देगी तो भाई उसका प्राइस एक दिन में डंप हो जाएगा। कोई भी प्रोजेक्ट लिस्ट होगा तो भाई उसके लिए टाइम चाहिए उन्हें, और गैप में यानी कि हर महीनों में वो कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे, तो पाई टोकन भी उसी हिसाब से वहाँ पर लिस्ट होगा। अभी फिलहाल ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है, शॉकिंग वाली न्यूज़ कि हाँ पाई नेटवर्क ने ये कर दिया वो कर दिया। जिस तरह से पिछले कई सालों से चल रहा है उसी तरह से फिलहाल के समय पर भी पाई नेटवर्क में भी वो जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। राहुल भाई, आकाश आनंद जी ने लिखा, राहुल भाई कमेंट पढ़ने के लिए दिल से थैंक्स। जब BFIC को लाते ही लिस्ट हो सकता है तो बिलव 1 ईयर हो गया है, लिस्ट क्यों नहीं हो रहा? भाई ऑलरेडी मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पर कंपनी की स्ट्रेटेजी होती है और उस स्ट्रेटेजी से अलग हटकर वो नहीं चल सकती। जब कंपनी यहाँ पर कह चुकी है कि भाई अभी हम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, हाँ 500 दिन के बाद में अगर नहीं करती है तब हम और आप वहाँ पर मिल करके सवाल उठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कंपनी वहाँ पर देर करेगी। ऑलरेडी 500 दिन के बाद में जो रेट होगा और जो एक्सचेंजेस होंगे, जैसे आपको BFIC गोल्ड का देखने को मिला है इसी तरह से आपको बिलव का भी देखने को जरूर मिलेगा। गुरप्रीत सिंह जी ने लिखा है, इनके सभी प्रोजेक्ट बकवास। सभी का अपना अपना ओपिनियन है, सभी का अपना अपना मानना है, किस तरह से आप सोचते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट बलराम यहाँ पर पटफिंदर लाडवा जी ने लिखा है, मेरा सेविंग अकाउंट फ्रीज हो गया, मैंने P2P से USDT बेचे थे बाइनेंस एक्सचेंज के थ्रू, अभी मुझे हैदराबाद बुलाया है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि क्या करना है। सर आप मुझे सारी चीज़ें आप मुझे बताएं, तब मैं प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। P2P को लेकर के जो चीज़ें हुई हैं, किस तरह से लोगों के साथ में स्कैम हो रहा है, तो वो ऑलरेडी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ P2P को लेकर के, कि शायद आप उसी झोल में फंस गए होंगे तभी आप मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा, मेरा ईमेल आईडी है sing.yesbookonlinelimited@gmail.com, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी आप जाएंगे सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, आप मुझे बताइएगा तो मैं ज़रूर उसके बारे में रेगुलर वीडियो बनाऊंगा कि हाँ इस तरह से भी लोगों के साथ में हो रहा है, और सारी चीज़ें आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट बलराम सिंह जी ने लिखा है, अच्छी जानकारी दी आपने, थैंक यू, लव यू फ्रेंड्स। उमर खान जी, हमारा BFIC आपके पास जमा पड़े हैं, पहले BFIC तो दो। सुनील कुमार लोहार जी ने ये मैसेज किया है, शायद ये BFIC का पहले प्रोजेक्ट में अगर माइनिंग वाला कुछ होगा ना उसकी बात आप कर रहे हैं, क्योंकि उस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है तो इसके बारे में मैं अभी बता नहीं सकता। हाँ, जब नेक्स्ट अगर मेरा कोई इंटरव्यू वगैरह होगा तो मैं कोशिश करूँगा कि सारा का सारा के जो क्वेश्चन है वो मैं ले सकूँ। धीरे धीरे बिलव का क्रेज ख़त्म होते जा रहा है, इसके साथ में इनोवेशन फैक्ट्री भी वहीं पहुंच जाएगी जहां से वह आई थी। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट लोगों की उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेगा तो भाई जिस तरह से वो उठती है उसी तरह से वो डाउन भी चली जाती है। लेकिन फिलहाल BFIC एक ऐसी इनोवेशन फैक्ट्री एक ऐसी कंपनी मुझे नहीं दिख रही कि कुछ हरकत में ना हो, यानी कि कुछ कर ही नहीं रही हो अपने यूजर्स के लिए। वो लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी के रूप में लोगों को दे रही है, बैठी तो है नहीं, इतना तो खैर मैं दूर से देख करके बता सकता हूँ कि हाँ कुछ ना कुछ वो कर जरूर रही है, और आने वाले समय में हो सकता है कि सब कुछ अच्छा होगा, तो परेशान ना हो मेरे दोस्त। लियाना व्लॉग्स जी ने लिखा है, BLV बेस्ट प्रोजेक्ट, थैंक यू फ्रेंड्स लियाना जी। राम 70,000 निवेश करना है, कहाँ करें? सर मैंने ऑलरेडी ये लिखा है, राम सागर निषाद जी ने, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि किस किस प्रोजेक्ट में आप अच्छे प्रोजेक्ट में, सारे के सारे प्रोजेक्ट ऐसे बताए हैं इस वीडियो में, शुरू से देखिएगा। आपको कहीं भी 1 रुपये का ऐसा नहीं लगेगा कि प्रमोशन चल रहा है। लाइव आपको सारी चीज़ें इसी वजह से दिखाई हैं। ट्रस्ट वॉलेट में अपना अकाउंट दिखाया कि भाई आपको बाइनेंस वगैरह छोड़ दीजिएगा। आपको बताऊं, बाइनेंस पर आपका फंड रखा हुआ है तो भाई बाइनेंस से तुरंत हटा लें, किसी डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर ले जाएं, और उस फ़ोन को बिल्कुल भी आपको अनऑथराइज्ड लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। पहली बात, गांठ बांध लीजिए बिल्कुल। इंडिया में क्रिप्टो तो बंद नहीं होगा, नहीं मेरे भाई विजय कुमार जी ने लिखा है, इंडिया में क्रिप्टो तो बंद नहीं होगा। हाँ, कुछ रेगुलेशंस वगैरह आने वाले समय में ज़रूर आ जाएंगे, और वो आने ज़रूरी भी हैं। एक हेल्दी ट्रेडिंग के लिए, हेल्दी जितने भी यहाँ पर कम्युनिटी है सभी के लिए रेगुलेशंस यहाँ पर बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर नावेद जी ने लिखा है, सर बिलव का क्या हुआ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। शहबाज मलिक जी ने लिखा है, सर मुझे 50,000 इन्वेस्ट करना है, कहाँ करूँ, कौन से कॉइन लेना है, प्लीज़ रिप्लाई करें सर। सर मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है शाहबाज मलिक जी,
आप देखिएगा वीडियो को शुरू से। सॉरी रिप्लाई नहीं करते हो और पूछते हो रिप्लाई करो। सर आप मुझे क्वेश्चन लिखिएगा। ऐसा हो जाता है कि जब कमेंट कोई ना कोई कमेंट में रह जाता है तो उसके लिए आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। तो आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पर आरिफ हमाद जी ने लिखा है, राहुल भाई BLV में मेरे डाउन में एक बड़ी टीम है, मैं तो भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन टीम का भरोसा इनोवेशन फैक्ट्री से उठता नज़र आ रहा है। वजह सिर्फ ओके सर का झूठ और बार बार वही चीज़ें कि हाँ मैं समझ गया कि वो नई नई चीज़ें कह रहे हैं। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर कल या परसों कंप्लीट डिस्कशन वीडियो बनाया था कि क्या कंपनी कर रही है। तो मेरे दोस्त एक बार आप आरिफ जी उसे ज़रूर देख लीजिएगा कि कंपनी शायद क्या करना चाहती है। एनी आइडिया अबाउट आइस टोकन के रिगार्डिंग ऑलरेडी ऐसा फिलहाल तो कुछ नहीं है। फ्री का टोकन है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं 1 रुपये का, सिर्फ कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट है। वहाँ पर आप जाइए, फ्री में माइनिंग कीजिए और अगर आप अपना रेफरल कोड को शेयर कर सकते हैं तो वहाँ पर कीजिए। फ्री की अर्निंग वहाँ से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर महीने की आपको वहाँ से 200-300 रुपये भी मिल रहे हैं तो फ्री में ही तो मिल रहे हैं, 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट नहीं करना आप। अरविंद कुमार सम्राट जी ने लिखा, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, थैंक यू, रोज़ देखता हूँ आपका वीडियो, हमें विश्वास है कि आप ऐसे ही हमेशा सही न्यूज़ देंगे। अरविंद जी बिल्कुल कोशिश यही है कि आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरूँगा। और अब मैं फ़ोन को रख दूं साइड में, क्योंकि जितने भी कमेंट्स हैं मोस्टली मैंने कल की वीडियो के सभी यहाँ पर पढ़ लिए हैं। इंतजार है इस वीडियो के डाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा कल की वीडियो का रिकॉर्ड यहाँ पर तोड़ देंगे। 500 लाइक का टारगेट है, उसे आपको ज़रूर पूरा कर देना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिल से मैंने वीडियो आप सभी के लिए बनाया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और जो भी आपके पूछा है सारी चीज़ों का मैंने यहाँ पर जवाब दिया है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।